गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग एक वीडियो जो पढ़ने जा रहे हैं वो शायद एक ऐसे शख्स के बारे में है जो एक चिंतक या दार्शनिक या विचारक नहीं कह सकते। हमारे अनुसार वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति न कह के एक संस्थान कहें, जो सभी इंसान को जीने का या जीवन में जब भी आपको मुश्किल आए तो जीवन जीने के आधार देने वाले व्यक्ति के बारे में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने संविधान सभा से लेकर क्या क्या किया वो चीज़ें हम बात में कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब मुसीबत आए और दुनिया धिक्कारे तो सोच लेना कि हमसे भी अधिक किसी धिक्कार के बावजूद भी किसी ने आगे बढ़ा तो वो थे B.R. अम्बेडकर, जिनको क्लास के बाहर रह के पढ़ाया गया। उसके बावजूद भी अपने जज्बात और जुनून के आगे पूरी दुनिया का लोहा मनवाया। बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी फ़िलासफ़ी को पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। पहला कि ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो ये यूजीसी नेट JRF जो इस बार दे रहे हैं, प्लस बिहार टेट जो बिहार टेट दे रहे हैं उनके लिए, प्लस जो CUET PG आगे देंगे, या कोई भी MCQ का छत्तीसगढ़ MCQ शुरू हुआ है बिहार फिलॉसफी के लिए, वो जो वेस्ट बंगाल में सेट चलता है उसके लिए, जहाँ भी है। अब इसकी खासियत ये हो गई है, अच्छी बात ये हो गई है कि इंग्लिश में MCQ क्वेश्चन कर दिया हूँ और एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। तो आप लोगों को जो भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है। और ये एक मेल है AY 6832। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इस पर मेल करें अपनी डिटेल, ठीक है। AY 6832@gmail.com। बाकी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बेसिक चीज़ें देखिए, कोई भी इसे पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कभी भी पढ़िए ना तो दो तीन चीज़ें। पहला क्या कि आप एक सिनॉप्सिस जरूर रखिए। पहला अम्बेडकर का फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे किस स्टेज में पढ़ें। पहला इंट्रोडक्शन, मैं हमेशा इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट B.R. अम्बेडकर, ठीक। दूसरा लिटरेचर, इनके जो रचनाएं हैं, मतलब बुक्स, मेन बुक्स ऑफ अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद बेस ऑफ अम्बेडकर फिलॉसफी, B.R. अम्बेडकर फिलॉसफी कौन थे? भगवान बुद्ध का बुद्धिज्म फिलॉसफी प्लस फूले की जो आइडियोलॉजी थी, वो अभी फूले मूवी आई थी, उसको ज़रूर देखें आप। उसके बाद जो थिंकर्स थे उसके बारे में इनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद जो होता है फिलॉसफी का इम्पैक्ट ऑफ अम्बेडकर फिलॉसफी ऑन सोसाइटी। ये तीन चीज़ें ये इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लेंगे। दूसरा इनका होगा, दूसरा टॉपिक इसके होगा कि फिलॉसफिकल, दूसरा टॉपिक इसमें सिनॉप्सिस में होगा फिलॉसफिकल डेवलपमेंट बुद्धिज्म फिलॉसफी या B.R. अम्बेडकर फिलॉसफी, ये पढ़ेंगे। अब इसके देखो, अब भगवान बुद्ध की थोड़ी सी बौद्ध फिलॉसफी को हम लोग समझ लेंगे, बौद्ध दर्शन को पढ़ लेंगे, और बौद्ध दर्शन से ये
नव्य बौद्ध दर्शन की तरफ की कैसे जाते हैं इसको हम समझेंगे। बौद्ध दर्शन से नव्य बौद्ध दर्शन की तरफ की पहली। दूसरी जो इनकी यात्रा है वो ये है कि अंबेडकर का सामाजिक दर्शन, सामाजिक दर्शन ये बहुत सी कम किताबों में होगा। सामाजिक दर्शन का आधार, अंबेडकर के सामाजिक दर्शन का आधार। तीसरा हो जाएगा राजनीतिक, लिख देता हूँ, राजनीतिक दर्शन का आधार, आधार। तीसरा हो जाएगा धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण कि इन्होंने वैदिक धर्म के बारे में क्या कहा, वैदिक धर्म के बारे में क्या कहा, वैदिक शास्त्रों के बारे में क्या कहा, शास्त्रों के बारे में क्या है, जातिवाद का खंडन किस तरीके से किया, भगवत गीता के बारे में क्या बोले, ये चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इनका आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, इनकी आर्थिक दृष्टिकोण की किस प्रकार के आर्थिक। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा यहीं पर वैश्विक, वैश्विक दृष्टिकोण। इनका वैश्विक ग्लोबल विजन क्या था पूरी दुनिया को लेकर, ये इकोनॉमिकल विजन, रिलीजियस विजन, उसके बाद पॉलिटिकल, सोशल, वैश्विक, ये पूरे विजन पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सिनॉप्सिस का तीसरा पॉइंट होगा इम्पैक्ट ऑफ B.R. अम्बेडकर आ फिलॉसफी। अम्बेडकर की फिलॉसफी का क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव किस पर, समाज पे, समाज पर, समाज पर क्या पड़ा, महिलाओं पर क्या पड़ा, महिलाओं के उद्धार के लिए क्या किया, समाज में जो शूद्र वर्ग के है उसके उद्धार के लिए क्या किए, फिर संवैधानिक विकास में इनका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद राजनीतिक विकास में इनका क्या प्रभाव पड़ा, धार्मिक विकास में इनका क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक विकास में इनका क्या प्रभाव पड़ा, और वैश्विक स्तर पर आज भी इनकी क्या क्या चीज़ें हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा उसके बाद निष्कर्ष। जब भी पढ़िए किसी भी थिंकर्स का तो ऐसे पढ़िए, आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जब तक आपको एक विजन न बने वो पढ़ाई सार्थक नहीं होगी। ठीक है, तो विजन बनाने का प्रयास कीजिए। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ हमें छूट रहा है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, पुरस्कार मिले तथा इनके अंतर्गत निर्वाण यानी निर्वाण ये कहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इनको भारत रत्न के बाद भारत रत्न कब मिला, ये सारी चीज़ों को तथा विश्व ने इनके नाम पर क्या क्या किया, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका सिनॉप्सिस। जब इस तरीके के सिनॉप्सिस, कोई भी थिंकर पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, गांधी को पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए, राधा कृष्णन को पढ़िए। जब राधा कृष्णन को पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा की चीज़ें भी बांटी जाती है, जैसे परमवाद, परम तत्ववाद, ये चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसी दृष्टिकोण से बात करते हैं। जैसे B.R. अम्बेडकर के हैं, तो आगे देखते हैं, ये जरूर नोट करिए। ठीक है, अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कुछ बच्चे हिंदी में भी बोल रहे थे कि हिंदी में भी, तो यहाँ पर हिंदी में है, इसका इंग्लिश में भी है। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 1891 में मध्य प्रदेश के महार जाति में ये पैदा हुए थे। ठीक है, भेदभाव के कारण इनको अछूत के रूप में सामना करना पड़ा। ये संविधान सभा के सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसके अलावा इन्हें मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण, गारंटी, प्रभाव, सुलभ, संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, ये बैकग्राउंड में बेसिक इंट्रोडक्शन की चीज़ें आपको बैकग्राउंड बनाती हैं, ठीक है, तो इसे जानना चाहिए। अब डायरेक्ट कुछ लोग कहेंगे कि फिलॉसफी बताइए, पहले बैकग्राउंड समझ लो, उसके बाद ये चीज़ें ना आपको जान डाल दे देती है, उसमें ना इंटरेस्ट पैदा करती है कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल की शख्सियत थे, ठीक है। इन्होंने एक मजबूत केंद्र साथ की, ये पॉलिटिक चीज़ें के हैं, इसीलिए उनको वन मैन वन वोट के लोकतांत्रिक शासन का पर्याप्त नहीं था और अल्पसंख्यक को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान जिनकी है। अब संविधान की नैतिकता के बारे में देखते हैं। भैया अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोगों के बीच समन्वय था। अब यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी। उनके अनुसार भारत में समाज में जाति, धर्म, भाषा, अन्य कारकों के आधार पर विभाजित किया गया। एक सामान्य नैतिक विस्तार की आवश्यकता उन पर निभाना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में क्या है ये पढ़िए कि लोकतंत्र पूरा भरोसा है, इसको आप पढ़िए। समाज सुधार के बारे में क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना समाज सुधार से छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित किया था। इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 100 से ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसके बारे पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको मैटर दे दिया है। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि इनके कंसेप्ट पढ़ाइए, तो कंसेप्ट कहेंगे तो कंसेप्ट लिखकर ये से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अलग बात है, आप कमेंट में लिख कर दीजिए कि कंसेप्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बाकी चीज़ें सामाजिक सुधार की में क्या प्राथमिकता दिए, जात व्यवस्था को सुधार में क्या किए। इनके 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्थित थे। इन्होंने जात व्यवस्था का खंडन किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1930 में कालाराम मंदिर के आंदोलन में अंबेडकर ने काला मंदिर के विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में नहीं दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन शुरू करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम नेता थे, ठीक है। अछूत के हित के विचार व्यक्त किए। 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट, ये बहुत फेमस है गांधी और अंबेडकर के, जिसके परिणाम से वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, जिसका सांप्रदायिक पंचायत के त्याग दिया। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा विधानमंडलों में 18% कर दी गई। 1936 में बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, ये जानना चाहिए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद के हारने के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का आह्वान किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अन्य अनुयायियों को बहुत ग्रहण किया, ये पूछते हैं, ठीक है। उसी वर्ष उन्होंने अंतिम लेखन का कार्य बुद्ध एंड हिज धर्म का प्रकाशन किया। 1990 में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था। भारत सरकार द्वारा अम्बेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। ये जानकारी आपको अच्छे से चाहिए। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य अंबेडकर की विचारधाराओं को विश्व में प्रचार प्रसार करना। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, क्या है, मूक नायक, ये पत्रिका थी। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, अनटचेबल्स 1948, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स 1956, ये रचनाएं हैं। इनको एकदम कास्टिसिज्म इन इंडिया, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। अस्पृश्यता को दूर करने के क्या तरीके बताएं। पहले तो शिक्षित बनो, शिक्षा ही वो शेरनी का, इनका एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जो पीता है तो गरजता है। तो पहले शिक्षित बने। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के लिए ज्ञान मुक्ति का मार्ग है, याद रखिएगा। अछूतों के पतन का कारण यही था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जाति की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना किया। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने का किया। आर्थिक प्रगति पढ़ लीजिए, राजनीतिक प्रगति पढ़ लीजिए, ठीक है। रूपांतरण की चीज़ें हैं, वर्तमान में इनकी क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। यदि आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का डिटेल्स पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल पढ़ाऊँगा। नहीं तो आपको डायरेक्ट MCQ कराऊंगा। देखिए, ये जो लोग UPSC दे रहे हैं, UPSC देंगे, UP PCS देंगे, UP PCS देंगे, BPSC देंगे, ठीक है, SC देंगे, ठीक है, RPSC देंगे, जो भी UPSC का देंगे जहाँ पर मेंस है, ठीक है, उसके पेपर 1 में भी इनकी भूमिका है तथा पेपर 4 में भी इनका भारत की कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स के अंतर्गत इनको पढ़ना है। अब देखिए, ऊपर हिंदी में था, अब ये इंग्लिश में है, ठीक है। BR अम्बेडकर की क्या चीज़ें, अम्बेडकर फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। आप मुझसे चाहते हैं ये सारी चीज़ें हैं कि इनके ऊपर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो जो विकासवादी जॉन डीवी की फिलॉसफी, अमेरिकन फिलोसोफर थे, उनका इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इन्होंने कास्टिज्म को क्रिटिसाइज किया सोशल न्याय पाने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी की बात करते हैं कि इनको किस तरीके से बराबरी के दे जाए। क्रिटिस ऑफ कास्ट सिस्टम ये किए हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं, इनकी ये बुक है बुद्धा एंड हिज धर्मा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा, ये बुक का नाम 1936 में पब्लिश हुई, मैंने बता चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसका किसका क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर आपको फैक्ट दे दिया गया है, आप पढ़ लें। पॉलिटिकल फिलॉसफी में अंबेडकर ने क्या लोकतंत्र के लिए काम किया, पॉलिटिकल सिस्टम बढ़े जहाँ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की विचारधारा को रियलिटी में पब्लिश किया जा सके, इसको याद रखिएगा। इकोनॉमिकल फिलॉसफी क्या करती है, अंबेडकर रिजेक्ट बोथ अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म एंड एक्सट्रीम सोशलिज्म। ये दोनों की, ये देखो टूल्स याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिक इनकी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। एडवोकेटिंग अ मिडिल पाथ, भगवान बुद्ध जैसे ये भी मध्य मार्ग की परिकल्पना पर आधारित है। वेयर द स्टेट प्लेड अ की रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। हिज आइडिया लैंड रिफॉर्म, लेबर राइट्स एंड इकोनॉमिकल प्लान आर द एम टू अपलिफ्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है, ये याद रखना है। जेंडर जस्टिस, महिलाओं के लिए तो ये भगवान से भी बड़े हैं, जिन्होंने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के लोग कहे कि मनुष्य पुरुषों का स्वाभिमान जगेगा और नारियों की बराबरी रही, लेकिन BR अम्बेडकर का कहना था कि जब तक हम कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे तब तक ये भारत इसे अधिकार नहीं देने वाली है। यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो टूल्स है, इकोनॉमिकल पॉलिसी की है। देखिए, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जो भेद हो रहा है उसको ख़त्म करना है। इन्होंने हिंदू कोड बिल में के लिए काम किया, रिफॉर्म पर्सनल लॉ से रिले, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए इन्होंने सारी काम किया। वुमेन्स एजुकेशन में रोजगार के लिए इन्होंने बढ़ावा देने के लिए काम किए थे, ठीक है। अब हम आगे की चीज़ें देखते हैं तो देखते हैं कि गांधी से इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो गांधी दलित जो गांधीज्म के कि कास्ट पर, रिलीजन पर, दलित चेतना को जागृत करने पर वो चीज़ें हैं। नोट, नवयान न्यू व्हीकल्स बुद्धिज्म फाउंडेड बाय बी, नव्य बुद्धिज्म जो है ये अम्बेडकर ने 1956 में एक दिया था। इसके बारे में मैंने हिंदी में भी पढ़ा चुका। अब यहाँ पर थोड़ा सा गांधी और अम्बेडकर की कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किन किन चीज़ों पर कुछ चर्चाएं हैं। पहले कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम को BR वो मानते थे, गांधी मानते थे
उन्होंने हरिजन शब्द कह के सोसाइटी किया। हरिजन मतलब भगवान के जो शूद्र लोग हैं थे, उनको इन्होंने कहा कि ये भगवान के वंशज हैं, हरिजन हैं। ये कहते हैं, इसका खंडन करते हैं कि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। दलित चीज़ों को उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पर हर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। डेमोक्रेसी के पर इन दोनों लोगों का अलग ही है मेथड। अब विकास पर दोनों का है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर है, रीजन पर है, पूना पैक्ट की सारी चीज़ें हैं, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। लीगेसी पे अब हम देखते हैं सम सोशल पॉलिटिकल थॉट्स। अब एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन में कि बी आर अम्बेडकर की क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ना है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, आपको लगभग एक बार ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो गई, तो आखिर की लास्ट की चीज़ें ऑटोमेटिक आपको थोड़ा मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए करना क्या है कि नोट्स ज़रूर बनाना है। ठीक है, नोट्स जो इसमें है और कमेंट करके लिखिए, मैं आपको टाइम मिला तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे है कि बी आर अम्बेडकर स्ट्रेस एज इम्पोर्टेंस ऑफ टू अचीव सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर का क्या मेथड था। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि जब तक समाज में संवैधानिक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, न शूद्रों को विकास होगा, न अति पिछड़ी वर्ग का विकास होगा, न महिलाओं का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अपनाया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। दूसरा है अम्बेडकर कम्स टू ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द लाइफ एंड वर्क। महात्मा अम्बेडकर किससे ज़्यादा प्रभावित थे, महात्मा फूले 100%, महात्मा गांधी नहीं, आविया बुद्धा। देखो ये दोनों हैं। यदि पूछता है सोशली, देखिए यहाँ पर यह फिलोसॉफिकल डायमेंशन में देखा जाए, फिलोसॉफिकल डायमेंशन के आधार पर मध्यम मार्ग अपनाकर नव्य बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम किए, तो वो बौद्ध फिलॉसफी से आया। और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो आया वो महात्मा फूले से आया। अभी महात्मा फूले एक मूवी आई है, उसे ज़रूर आप देखें कि किस तरीके से वंचित वर्गों के लिए उस समय प्रॉब्लम होती थी। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर सोशल चीज़ों के रूप में है। तो सोशल के रूप में ये है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन में ये देखा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर फॉट अगेंस्ट, किसके खिलाफ लड़ते थे, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल सोशल इनजस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी। अब देखिए इसमें दोनों ही आंसर आपको दिख रहे हैं। देखिए सोशल, ये रियलिटी ये है कि ये सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तो एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब अपनी फिलॉसफी दिया तो उन्होंने ये बात करते हैं आर्थिक समानता की भी, कि जिसके पास जितनी योग्यता है कि उस हिसाब से उसे काम भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि को, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात की, इकोनॉमिकल डायमेंशन था, तो इसको लेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज, यानी कब ऑफर किए पोस्ट, लॉ मिनिस्टर, ठीक है, श्रम मंत्री। ही हैज चेयरमैन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैड अ ग्रेट स्किल टू लॉ लेजिस्लेचर, ही बिलोंग टू डिप्रेस्ड क्लास, ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू बिकम लॉ मिनिस्टर। ये बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आखिर ये चीज़ें क्या है। तो इनके पास रियलिटी है कि इसका करेक्ट आंसर 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, इनके पास वो स्किल थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड एनार्की, ट्रूथ एंड नॉन कॉर्पोरेशन, नॉन वायलेंस एंड कॉर्पोरेशन, सिविल ओबीडियंस एंड कॉर्पोरेशन, सत्याग्रह एंड कॉर्पोरेशन। ये तो देखो सत्याग्रह और कॉर्पोरेशन की जो चीज़ें हैं वो सीधा का सीधा इसको अपनाने का काम बी आर अम्बेडकर ने भी किया, और गांधी के लिए तो ये दोनों टूल्स थे पूरी की चीज़ों को लड़ने के लिए। छठा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर मिस डायरेक्ट एंड वायलेट अगेंस्ट रिजल्ट इन
चेंज ऑफ गवर्नमेंट, लॉस ऑफ लाइट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो इसका जो करेक्ट है, छठे का जो करेक्ट आंसर है लॉस ऑफ लाइफ एंड पब्लिक पॉलिसी, बी है। ठीक है, अब बात आती है सातवें की, गांधी टर्म्स डिप्रेस्ड क्लास। गांधी इसके लिए किसका? तो वो हरिजन की बात करते थे। गांधी जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे उनको लिए किस शब्द का सूचक किया? तो वो हरिजन के। हु डिड नेहरू डिस्क्राइब अम्बेडकर ऑन हिज पासिंग अवे? अ ग्रेट सोल, अ ग्रेट पैट्रियट, अ ग्रेट लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, यानी ठीक है, अ सिंबल ऑफ रिवोल्ट। ये किसकी थे? अम्बेडकर, पंडित नेहरू ने कहा था, ये सिंबल थे। ठीक है, आठवें का डी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ अम्बेडकर वाज के.एम. मुंशी, पंडित बी.एन. राव, बहुत फेमस है, बिना कहे पूछे आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये कौन है? बी.एन. राव सर हैं। ठीक है, व्हेन डिड अम्बेडकर रिसीव भारत रत्न? 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया। सोशल फिलोसफी के अंतर्गत ये चीज़ें पूछी जाएगी। द मैगजीन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर पब्लिश, मूक नायक, यंग इंडिया गांधी की थी, गांधी जी की थी। मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर की थी। कमेंट करके बताइए ये किस सन में पब्लिश हुई। ऊपर की पीडीएफ में ऑलरेडी ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप अब देखिए, व्हाट इज द बहिष्कृत हितकारिणी सभा? व्हाट वाज द बहिष्कृत हितकारिणी सभा? एक संगठन था जहाँ पर गरीब मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों को सामाजिक एजुकेशन के तरफ बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता था। यानी 12 का आपका सी हो जाएगा, सोसाइटी फाउंडेड टू वेलफेयर आउटकास्ट। ठीक है, ये यहाँ के सी हो जाएगा। अगला, अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एन ऑल यूरोपियन कमीशन इन 1925 विच वाज द फॉर्म्ड टू, ठीक है, स्टडी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया। नेम ऑफ कमीशन, जिसके लिए बनाए गए थे उस कमीशन का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका जो 13 का जो आंसर है वो भी है साइमन कमीशन। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है। अभी केसरी टू चैप्टर आया है, चैप्टर 2 आया है, मूवी देखे, इसमें बहुत सी चीज़ें साइमन कमीशन वापस जाओ की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चौथा है कि व्हाट वाज द मूक नायक? मूक नायक क्या थी कि एक पत्रिका था, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा एक पत्रिका था जो बाबा साहब अम्बेडकर निकालते थे। तो सी है। नेम ऑफ पोर्टफोलियो हैंडल बाय बी.आर. अम्बेडकर इन एंड इंडिपेंडेंट फ्री इंडिया। होम मिनिस्ट्री कौन सा मिला इनके अंदर? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री। तो आप ऊपर ही आंसर जान चुके हैं कि ये लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, विच डिसीजन गांधी जी वाज अपोज बाई अम्बेडकर? किसका इन्होंने विरोध किया? ठीक है, तो कॉलिंग लो और हरिजन, सत्याग्रह मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था, क्योंकि गांधी जी उदारवादी दृष्टिकोण के थे। गांधी जी उदारवादी दृष्टिकोण के थे और सनातन धर्म के नियमों में रूढ़िवादी मानसिकता के रूप में रखकर वो एक्सेप्ट करना चाहते थे। बी.आर. अम्बेडकर थोड़ा उग्रवादी दृष्टिकोण के थे। ठीक है, उनको लगता था कि तार्किक, इनका जो दृष्टिकोण है वो तार्किक दृष्टिकोण था, जो परिवर्तन है तो उसको एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्टी डिड अम्बेडकर फाउंड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट एरा? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कांग्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला थोड़ा सा आपका बेस बना लें,
हु प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप टू अम्बेडकर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन न्यूयॉर्क एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। महाराज कोल्हापुर, निजाम, त्रावणकोर, बड़ोदरा, ये तो फेमस है, जैसा सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक मूवी है बी आर अम्बेडकर पे, उसको ज़रूर देख लो, अम्बेडकर की पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अम्बेडकर की वो फिलॉसफी ज़रूर देखिए। बी आर अम्बेडकर की एक मूवी है और दूसरी है रमाबाई। ये दोनों मूवियाँ देखिए, आपको पूरी की पूरी इनकी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यानी पूछ रहा है कि 18 का कौन सा है, तो 18 का कौन है, डी। अगला है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। 3 हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये कब कब हुई हैं? ठीक है, पहला 21, 23, 31, 14, सी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 31 सी। डॉक्टर अम्बेडकर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म कब अपनाए इन्होंने? अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को कब अपनाने का प्रयास किए, तो वो है क्या है, 1956, डी। तो 20 क्वेश्चन आज करवा दिया, कल आपको 70 क्वेश्चन और करवा दूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी पढ़ना है तो मैं लिख कर पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया बी आर अम्बेडकर का, रियल आपको फिलॉसफी पढ़नी है। समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें, जिससे सबका भला हो। ठीक है, मेरा जितना हित था कि सबका भला हो बी आर अम्बेडकर जैसे, तो वो करने का काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ाने का काम करिए आप सब। थैंक यू सो मच।